नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हाडिया, जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक भी हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय हाडिया साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। नमस्कार सर। सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो इन दिनों बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा लोगों में है। तो आंकड़ों के लिहाज से एक बात समझाइए और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या नजर आती है? सर, आज के समय में जो पॉल्यूशन हो रहा है और जो हमारा खान पान है जी, इसकी वजह से कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम हमारे खाने में जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विगत पिछले 30 सालों से या 20 सालों से पेस्टिसाइड्स का फसलों के अंदर, हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में सभी को उसको पैदा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये पेस्टिसाइड ही हमारे एक पॉइजन के रूप में होता है और हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी ये पैदा कर रहा है जी। आज विश्व के अंदर कैंसर हार्ट डिसीज़ के बाद में दूसरे नंबर पे है। हमारे देश में भी इसके लाखों की संख्या में मरीज हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कैंसर एक महामारी के रूप आने वाले समय में लेने वाला है। और आज भी हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में कैंसर के मरीज हमारे देश में मौजूद हैं। बिल्कुल सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि आपका कैंसर हॉस्पिटल लगभग 2 सालों से चल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है, किस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, किस तरीके से उनकी केयर की जाती है यहाँ पर? सर, ये हमारा एक यूनिक हॉस्पिटल है और हम हमारे यूनिक ट्रीटमेंट के जरिए, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए हम कैंसर जैसे घातक बीमारी का इलाज कर रहे हैं। और हमारे पास में जो मरीज आते हैं, जो लगभग अपना एम्स से, टाटा मेमोरियल से, जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं, जो अपना पूरा इलाज कर चुके होते हैं। और जब उनको पेन डेवलप हो जाता है तो उस स्टेज के अंदर, एलोपैथी के अंदर कैंसर का कोई इलाज नहीं है। उस स्टेज के अंदर वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा उनके पेन को हम कुछ ही समय के अंदर हम कम करते हैं, पेन को ख़त्म करते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करके कैंसर जैसी डिसीज़ को हराने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये शब्द भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसकी ओर खिंच भी रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है बहुत से मामलों में। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल ये है क्यों, इसका किस तरीके से नाम ऐसे पड़ा हुआ है और कितना ज़्यादा उपयोगी है, सहायक है ये कैंसर पेशेंट के लिए। सर, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और लगभग 150 सालों से हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम एक मेडिसिन सिस्टम के रूप में, मेडिसिन के रूप में काम कर रहा है। हाँ। इसका जो इन्वेंशन है काउंट सीजर मैटी ने इसका किया था। और इसका नाम जो इलेक्ट्रो इसलिए रखा गया है कि हम एक 15वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक होते थे, पैरासेल्सिस। उन्होंने 2 नियम दिए थे। एक दिए थे लाइक के और लाइक, समानता से समानता का शयन होता है, उसमें होम्योपैथी की खोज ही उस आधार पर। और एक नियम दिया था उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस इन वेजिटेबल सिस्टम, जो बिजली है, जो हमारे वनस्पति जगत में जो पौधे होते हैं उसके अंदर बिजली होती है। और ये बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो प्लांट्स जो होते हैं, जो नेचर से जो सनरेज की उपस्थिति में और हमारी जो भूमि से जो अपना भोजन लेते हैं, वो जब उसके अंदर सभी गुण उनमें मौजूद होते हैं, तो उस प्लांट्स का हम एक्सट्रैक्ट निकाल कर और उसका फर्मेंटेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसके पॉइजन्स और केमिकल्स को, हम अल्कलॉइड्स को बाहर निकाल देते हैं और मेडिसिन का इतना प्यूरिफिकेशन करते हैं कि उसमें केवल एनर्जी होती है। तो इसका जो नाम जो दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, वो एक इसका जो उपयोग है वो बिजली की तरह काम करती है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रो दिया गया है। हमारे शरीर के अंदर 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। इसकी ही इम्प्योरिटी से हमें डिसीज़ होती है और यदि ब्लड लिम्फ को यदि हम प्यूरिफाई कर देंगे तो हर डिसीज़ क्योरेबल होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रोपैथी का जो मेन नियम है
कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके और उसको वापस से बैलेंसिंग कर दिया जाए, होम्योस्टेटिस कंडीशन में ला दिया जाए, तो कैंसर जैसी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और कैंसर नाम से ही सबसे पहले जहन में आता है डर। तो यहाँ पर किस स्टेज पर मरीज आपके यहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल्स में और किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है? क्योंकि स्टेज 1 से लेकर और आखिरी स्टेज तक के अगर पेशेंट वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जाहिर है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं उनको आपसे, और किस तरीके से इलाज में आप उनको मदद करते हैं, ये भी एक बार बताइए दर्शकों को, ताकि कैंसर पीड़ित जो हैं वो कम से कम इस चीज़ को जाने, इस शब्द को जाने। सर, होता क्या है कि कैंसर जब डायग्नोस होता है, क्योंकि कैंसर का कोई कारण नहीं होता है, किसी भी कारण से कैंसर हो जाता है। हाँ। तो जब किसी भी एक सिम्टम्स ग्रुप में हमारे शरीर के अंदर आता है, हमें बहुत समय तक डायरिया होता है या ब्लीडिंग होती है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या भूख नहीं लग रही है या पेट में दर्द है, एक सिम्टम्स ग्रुप में आता है, और जब हम इसकी जांच कराते हैं, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी कराई जाती है, तो पता लगता है ये कैंसर है। तो वर्ल्ड में अभी तक कैंसर का 3 प्रकार से इलाज किया जाता है। एक होता है सर्जरी, दूसरा होता है कीमोथेरेपी और तीसरा होता है रेडिएशन। हम हमारे इंडिया में इलाज कराएं या हम अमेरिका जाके इलाज कराएं, यही इलाज होता है। और सर्जरी करने के बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है, और कीमोथेरेपी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी लेवल को बहुत कम करती है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट होने से कई बार पेशेंट का रेडिएशन किया जाता है। रेडिएशन करने से डिजनरेशन चालू होता है टिश्यूज़ के अंदर, आसपास के सेल जल जाते हैं और वहाँ से नेक्रोसिस हो जाता है। तो इस स्टेज के अंदर हम कहते हैं कि जो एलोपैथी में जो इलाज किया जाता है वो पूरा पेनफुल इलाज होता है, और इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी पेशेंट्स की डिसीज़ बढ़ती चली जाती है, प्रोग्रेसिव डिसीज होती जाती है। हमारे पास जब इस स्टेज के मरीज आते हैं, जब उनको पेन डेवलप हो जाता है, तो इस स्टेज के मरीज को हम अपने हॉस्पिटल में 7 डेज एडमिट करते हैं, और एडमिट करने के बाद में हम एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करते हैं। चूँकि हमारी मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, हम ये कहते हैं कि शरीर में पेन क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो कैंसर के सेल्स होते हैं, हाइपोक्सिया होते हैं, जो कैंसर ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं, और आसपास के सेल से भी ऑक्सीजन को वो लेते हैं, इसलिए पेन हो जाता है। और जब पेन होता है तो कीमोथेरेपी भी काम नहीं करती है, और साथ के अंदर मॉर्फिन पेशेंट को दी जाती है। तो हमारे पास जब पेशेंट इस स्टेज में आते हैं, तो पेशेंट्स का पेन भी हम लोग कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर उसको हम कंट्रोल करते हैं। और इसके बाद में पेशेंट्स की इन्फ्लेमेशन को, पेशेंट की स्वेलिंग को, इसके अलावा पेशेंट का ब्लीडिंग को, पस डिस्चार्ज हो रहा है या जो भी तकलीफ हो रही है, उन सबको हमारी मेडिसिन रिकवरी करती है और पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। बिल्कुल सर, ये समझना चाहूँगा मैं कि क्या जो रेडिएशन का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं और जो कीमोथेरेपी है, क्या उसके बाद भी पेशेंट वहाँ पर पहुँचते हैं और किस तरीके से संतुष्ट होते हैं? कितने दिन का ये ट्रीटमेंट है? आपने कहा शुरुआत में 7 दिन आप ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है, तो कितना समय लग सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए सर, जब पेशेंट हमारे पास में जब आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो क्रिटिकल स्टेज में आते हैं, वो तकलीफ में आते हैं, और हम जब पेशेंट को एडमिट करते हैं 7 डेज़ के लिए, तो हम देखते हैं 7 डेज़ के अंदर पेशेंट्स की जो भी क्रिटिकल कंडीशन होती है, उसके अंदर उनको 50 to 70-80% तक उनको आराम होता है। और ये ट्रीटमेंट फिर हम जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम घर में डिस्चार्ज मेडिसिन देते हैं, और हम हमारे पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट उनको कम से कम 6 से 8 महीने लेना चाहिए। और जब पेशेंट 6 से 8 महीने हमारा ट्रीटमेंट लेता है, तो हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जो मेटास्टेटिक केस हैं, और हमारे इलेक्ट्रोपैथी इलाज से वो पेशेंट्स पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, तो ये एलोपैथी में तो संभव नहीं होता। अभी हाल ही में एक पेशेंट हमारे पास में आए थे हाल ही में एक पेशेंट आए थे जिनको नेजोफेरिंक्स कैंसर था, और साथ में उनको ब्रेन और लंग्स के अंदर मेटास्टेटिस हुआ था। उनका कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ, और उसके बाद में उनको पेन डेवलप हो गया, पेशेंट मॉर्फिन भी चले गया। हमारे हॉस्पिटल में जब आए, एडमिट हुए, उन्होंने इलाज कराया, और 25 दिन के बाद उन्होंने दोबारा से MRI कराया, तो उनका जो ब्रेन मेटास्टेटिस था वो ठीक हो गया। बाद में उन्होंने लंग्स का ब्रोंकोस्कोपी कराई, साथ में हिस्टोपैथोलॉजी कराई, तो पता लगा कि वहाँ से भी उनका कैंसर ठीक हो गया। तो ये कहेंगे कि हमारे 1 महीने के इलाज के अंदर वो पेशेंट कैंसर से उसने निजात पा ली। चूँकि अभी भी उनका इलाज हमारा चल रहा है, कैंसर ठीक होने के बाद भी कुछ उनके सिम्टम्स बाकी हैं और इलाज चल रहा है, और हम सोचते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर जो उनकी तकलीफ है वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अमेजिंग रिजल्ट हमें मिल रहे हैं।
बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहा है। अब ये संभव है कि पूर्ण रूप से कैंसर पर विजय पाई जा सकती है, पूर्ण रूप से कैंसर को दूर किया जा सकता है, ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत से दर्शक ये बात जानना चाहते हैं। सर निश्चित सर संभव इसलिए कह सकते हैं हम कि हम यदि हमारे खान पान में और सब चीज़ों में परिवर्तन यदि हम कर दें तो जो कैंसर के जो कारण है, हम बोलते हैं कि कैंसर जब होता है तो जब सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, तो हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट उनको लेना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो कैंसर सेल्स का भोजन है, उसका फूड है। तो यदि हम फूड सप्लाई बंद कर दें, प्रोटीन हम हाई प्रोटीन डाइट बंद कर दें और हमारी डाइट को हम अल्कलाइन कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तन होगा और जब कैंसर को उसका फूड मिलना ही बंद हो जाएगा तो निश्चित है कि कैंसर शरीर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कैंसर के लिए क्या कोई उम्र विशेष है, विशेष उम्र में ही कैंसर हो सकता है या फिर किसी भी उम्र में अब है, आसान है कि कैंसर नाम की जानलेवा बीमारी किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है? सर अभी हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो 3 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है। एक पेशेंट अभी हमारे पास आया था जो मात्र 11 महीने का था, उससे ब्लड कैंसर हो गया। तो कैंसर की कोई एज नहीं है, कैंसर किसी भी एज में हो जाता है। जनरली जो कैंसर हम बोलते हैं जो होने की एज होती है वो 30 साल के बाद में कैंसर के मरीज ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, लंग कैंसर है या लीवर कैंसर है, ये 30 साल के बाद में पाए जाते हैं। परंतु अर्ली स्टेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, सार्कोमा, जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल 15 साल, उनको सार्कोमा हो रहा है, ल्यूकेमिया हो रहा है, लिम्फोमा हो रहा है, माइलोमा हो रहा है, इस प्रकार की बीमारियां उनको हो रही है कैंसर। बिल्कुल सर, कीमो की बात हो रही है, जैसे रेडिएशन, सर्जरी, इन सब की बात हो रही है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। आपका ट्रीटमेंट में भी क्या दर्द से गुजरना पड़ता है या फिर दर्द को ख़त्म किया जाता है इस ट्रीटमेंट में? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर जैसे हमारे बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन, हमारी जो मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन में किसी भी प्रकार का सेडेटिव ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारी मेडिसिन में केवल एनर्जी है और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो 6-6 8-8 मॉर्फिन पर डे खाते हैं और वो केवल मॉर्फिन जो होती है हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देती है और पेशेंट नशे में पड़ा होता है और उसकी तकलीफ़ें उसकी बढ़ती जाती है। उनके जो परिवार के लोग होते हैं वो केवल उनको तड़पते हुए देखते हैं। उस स्टेज में भी मरीज़ हमारे पास में आते हैं और हमारे हॉस्पिटल में आते से ही हम उनके मॉर्फिन को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं और हम उनके पेन को कुछ ही समय में 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर उनके पेन को हम 50, 60, 70% हम रिलीव करते हैं जी। तो इसका मैंने अभी आपको फिर कहा था कि हाँ, ये जो पेन हो रहा है वो हाइपोक्सिया है, जो ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है और हमारी मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। एनर्जी का सर्कुलेशन यदि बढ़ जाएगा तो पेन वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी मेडिसिन हर प्रकार के पेन को रिलीव करती है। पेन यदि रिलीफ हो गया है, पेट में आराम हो गया तो पेशेंट फिर खाना खाने लगता है, पेशेंट को वापस से जीने की उम्मीद आ जाती है और पेशेंट की रिकवरी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ ये समझना चाहूँगा, कैंसर अस्पताल के निदेशक के तौर पर किस तरह की चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? अगर कोई सलाह आप देना चाहें ताकि दुनिया में विश्व पटल पर जो भारत का नाम हो वो सिरमौर हो, एक तरीके सर्वोपरि देखा जाए कैंसर के इलाज में। देखिए, कैंसर के इलाज करने के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं। जब कैंसर के मरीज हमारे पास में आते हैं तो वो बहुत बड़ी एक आशा भरी निगाह से आते हैं कि हम देवलिया हॉस्पिटल में जाएंगे और हम कैंसर से हम ठीक होंगे। और निश्चित है कि वो जब हमारे पास आते हैं और हमारा इलाज लेते हैं तो उनको निश्चित है कि उनको आराम भी मिलता है, रिलीफ मिलता है, लाइफ उनकी प्रोलॉन्ग होती है। उसके साथ में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैंसर के मरीज पहले तो वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद वो परेशान होकर फिर हमारे पास में आते हैं। तो ये है कि सरकार यदि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को प्रमोट करे और हमारे ट्रीटमेंट को यदि वो अडॉप्ट कर ले, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भारत सरकार यदि हमारे हमारे ट्रीटमेंट को यदि वो अपने जो योजना है उसके अंदर वो लिख के आ जाए तो निश्चित ही कि जो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो हमसे
ये आशा रखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल। जो सरकारी योजना है वो उसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट आता है कि नहीं आता बिल्कुल। है। तो यदि उसको हमारा ट्रीटमेंट को यदि सरकारी योजना में ले ले तो बहुत सारे मरीज हमारे पास आके बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। और साथ में यदि इस समय देखिए वर्ल्ड में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में हमारे देश में भी है और सरकार हमारे ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर ले और इलेक्ट्रोपैथी को एक कैंसर के रूप में ट्रीटमेंट के रूप में ले ले तो निश्चित ही कि हमारा देश कैंसर के रूप में एक विश्व में अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जाते जाते एक अंतिम सवाल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपनी दिनचर्या में किन चीज़ों को शामिल करें खान पान के साथ साथ ताकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सके। बिल्कुल सर, बहुत आपने एक सही प्रश्न किया है। हमारे खान पान के अंदर हम जो है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे जो कैंसर पेशेंट्स को प्रोटीन फ्री डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर दें और अल्कलाइन डाइट्स लें, वेजिटेबल्स लें, प्रोटीन्स लें, गेहूं का कम इस्तेमाल करें। हाँ। और साथ के अंदर हमारे दूसरे जो अनाज हैं उसको वो मक्का को है या बाजरा है, इसका वो खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ के अंदर मैं डाइट में कहना चाहूँगा कि जो उनका वेट होता है, बॉडी वेट होता है हमारे मरीजों का जो 60 किलो है, तो उसका 10% यदि वो 600 ग्राम रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं और साथ में अधिक से अधिक सब्जियां का उपयोग करें तो निश्चित है कि उनमें कैंसर उनका ख़त्म होगा। और साथ के अंदर दूध से बनी चीज़ें जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये सब यदि बंद कर देंगे और नेचुरल फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर की बीमारी से हम लड़ सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। दरअसल कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन दर्शकों को यह भी समझना होगा कि इस पर विजय पाई जा सकती है अगर सही जगह पर और सही समय पर आप इलाज शुरू कर दें। बहरहाल सेहतनामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहां पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।